हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल या हमारे चैनल में जिसका नाम है ओम स्टडी पॉइंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था और पिछला वीडियो काफ़ी जल्दी में और अधूरा ही छूट गया था, तो मैंने सोचा कि कुछ नया ही बनाया जाए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 9, 11 और 12th की कक्षाएँ, 11th की तो नहीं 12th की कक्षाएँ चालू हो चुकी हैं, संचालित हो चुकी हैं स्कूलों में, तो उनसे रिलेटेड कुछ वीडियो बनाया जाए। तो क्लास 9th के लिए हमें रेकमेंड आया था, मिस्टर राजकुमार ने रेकमेंड किया था कि सर क्लास 9 के लिए वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा क्लास 9 के लिए जो वीडियो बना रहे हैं तो वो क्लास 11 के लिए भी हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में। क्लास 9 में जैसे है कि भाई कक्षा 9 के लिए जीव विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ सेल। अब बात करते हैं इस कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज के बारे में अगर बात करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया था। और उसके साथ साथ इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वह एक मृत कोशिका थी। अर्थात मृत कोशिका मतलब क्या था भाई, ऐसी कोशिका जो मधुमक्खी की छत्ती के समान दिखती थी, ठीक है, जिनमें जीव द्रव्य वगैरह नहीं थे। और उन्होंने इस मृत कोशिका को नाम दिया सेलुला। रॉबर्ट हुक ने एक जीवित कोशिका, एक मृत कोशिका की खोज की जिसे उन्होंने नाम दिया सेलुला। अब बात करते हैं कि मृत कोशिका के बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो अगर बात करें जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक की, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की सन 1674 ईस्वी में। इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वह एक जीवाणु कोशिका थी। अब बात करते हैं कि भाई जीवाणु कोशिका की खोज की, तो कोशिका का अध्ययन सबसे ज्यादा किसने किया था। कोशिका का अध्ययन सबसे ज्यादा रॉबर्ट हुक ने किया था, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है तथा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं भाई कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, तो कोशिका के दो प्रकार हैं। कोशिका के दो प्रकार। आगे है भाई कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जिसे हम हिंदी में असीम केंद्र की कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, असीम केंद्र की, असीम केंद्र की। और दूसरा है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इसे हिंदी में कहा जाता है ससीम केंद्र की। कोशिका के दो प्रकार, पहला है प्रोकैरियोटिक जिसे हिंदी में कहते हैं असीम केंद्र की, दूसरा है यूकैरियोटिक जिसे हिंदी में कहा जाता है ससीम केंद्र की। आते हैं अब इन दोनों के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार में कौन सी कोशिका रखी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो प्रो को अगर हम संधि विच्छेद करके पढ़ें, यानी कि उसके शब्दार्थ को अलग अलग करके पढ़ें, तो इससे हमें काफी अच्छे से समझ में आएगा कि किस कोशिका को किस प्रकार में रखा गया है। तो पहला है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो शब्द है वह भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। पहला है प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स होता है भाई आदि। आदि मतलब प्रारंभिक। आदि मतलब क्या होता है भाई, प्रारंभिक। पहला क्या है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि यह भी क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में अर्थ होता है आदि या प्रारंभिक। और दूसरा जो शब्द है उसे कहते हैं कैरियन। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्र। मतलब क्या है भाई, प्रोकैरियोटिक का मतलब है क्या कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक आदि यानी कि प्रारंभ हो रहा हो, यानी कि उसमें बना ना हो, यानी बनने वाला हो या उपस्थित ना हो। यहां से तो हमें इस प्रकार समझ में आता है। लेकिन अगर हम हिंदी वाले शब्द को लेकर के देखें तो हिंदी वाले शब्द का भी हम क्या करें, संधि विच्छेद करें। तो हिंदी वाले शब्द का संधि विच्छेद करें तो क्या है भाई,
असीम, असीम केंद्रकी। अब इसका संधि विच्छेद करना है, जिसमें से अ का मतलब होता है नहीं, सीम का मतलब होता है साथ, केंद्रकी मतलब होता है केंद्रक। आएगा समझ में? असीम केंद्रकी का मतलब क्या है भाई? अ मीन्स होता है नहीं, सीम मतलब होता है साथ, और केंद्रकी मीन्स होता है केंद्रक। मतलब ऐसी कोशिका जिसमें क्या ना हो? केंद्रक ना हो। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे? असीम केंद्रकी, या तो उसे कहेंगे हम क्या? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें आएगा आपका ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी यानी कि नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा इत्यादि। आई बात समझ में? क्या है भाई? फिर से एक बार देख लेते हैं, रिपीट अगेन। प्रोकैरियोटिक यानी कि कोशिका के दो प्रकार, पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हिंदी में कहते हैं असीम केंद्रकी और यूकैरियोटिक को हिंदी में कहते हैं ससीम केंद्रकी। अब हमें ज्ञात करना है कि किस प्रकार की कोशिका में किस प्रकार की कोशिका रखी गई है। तो पहले को अगर हम क्या करें देख लें, यह जो प्रोकैरियोटिक शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव यानी जिसे हम आदि या प्रारंभिक कहते हैं, और दूसरा शब्द है कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस जिसे हम केंद्रक कहते हैं। अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पहली बार बन रहा हो या जिसमें केंद्रक अनुपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। या तो हिंदी में देख लें, इसे हिंदी में कहा जाता है असीम केंद्रकी। असीम केंद्रकी का मतलब अगर हम इसे संधि विच्छेद करके पढ़ें तो काफी अच्छे से समझ में आता है हमें। तो अ मीन्स होता है नहीं, सीम मतलब होता है साथ, सीम मीन्स साथ, और केंद्रकी मतलब केंद्रक। यानी कि क्या है भाई? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक ना हो तो उसे क्या कहेंगे? असीम केंद्रकी। जैसे में क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी तथा बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा इत्यादि। आगे हमें पढ़ना है यूकैरियोटिक। देखिए भाई, दूसरा जो है वो है हमारा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को हिंदी में कहा जाता है ससीम केंद्रकी। अब यूकैरियोटिक सेल को यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका का अगर हम क्या करें शब्दार्थ निकालें तो इसको भी दो शब्द यानी कि यूकैरियोटिक भी जो है वो दो शब्द से मिलकर के बना। पहला शब्द है यू मीन्स होता है ट्रू, यू मीन्स ट्रू, ट्रू मीन्स होता है सत्य। यू मीन्स क्या होता है भाई? ट्रू, और ट्रू मीन्स होता है सत्य। तो आगे चलें, दूसरा है कैरियन है। दूसरा क्या है भाई? कैरियन। कैरियन मीन्स होता है केंद्रक, सॉरी कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक। मतलब ऐसी कोशिका जिसमें क्या पाई जाए? सत्य प्रकार की केंद्रक पाए जाए, यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? यूकैरियोटिक सेल। अगर हम इसका संधि विच्छेद हिंदी में कर लें, हिंदी में इसे अगर हमें जानना है तो हिंदी में तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है दिया गया है भाई हिंदी में इसका नाम ससीम केंद्रकी, ससीम केंद्रकी। अब इसमें भी हमें देखना है कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है। स मीन्स होता है सत्य, सी मीन्स होता है साथ, और केंद्रकी मतलब होता है केंद्रक। मतलब ऐसी कोशिका जिसमें सत्य प्रकार का केंद्रक साथ हो या उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। आई बात समझ में? फिर से एक बार कर लेते हैं, रिपीट अगेन। यूकैरियोटिक सेल यानी कि ससीम केंद्रकी, यानी कि कोशिका का दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल है जिसे हम ससीम केंद्रकी कहते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल का शब्दार्थ देखें तो उसे क्या कहते हैं भाई? यू मीन्स होता है ट्रू और ट्रू मीन्स होता है सत्य, और कैरियन दूसरा शब्द कैरियन है जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहा जाता है। अर्थात क्या है भाई? ऐसी कोशिका जिनमें सत्य प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं।
अगर इसे संधि विच्छेद करके हिंदी में जानना चाहे तो हिंदी में लिखा गया है इसे ससीम केंद्र की। तो ससीम केंद्र की का हम क्या कर लें, संधि विच्छेद कर लें। तो स मींस होता है सत्य, सीम मतलब होता है सात, और केंद्र की मींस क्या होता है भाई, केंद्रक। अर्थात क्या है, ऐसी कोशिका जिनमें सत्य प्रकार का केंद्रक सात हो उसे क्या कहेंगे, ससीम केंद्र की कहते हैं। आई बात समझ में। अब आगे जैसे कि इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या है भाई, सभी पादप कोशिका, सभी पादप कोशिका तथा सभी जंतु कोशिका। आई बात समझ में। हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, कोशिका के खोजकर्ता यानी कि मृत कोशिका की खोजकर्ता कौन, या सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, फिर उसके बाद जिसने खोज की थी कोशिका की उन्होंने किस प्रकार की कोशिका की खोज की, फिर उसके बाद आते हैं कि दूसरी कोशिका यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार दो प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी कि हिंदी में उसे कहें तो असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की, जिसका शाब्दिक अर्थ आप लोगों को एकदम अच्छे से समझा दिया गया है। असीम केंद्रकी का मतलब होता क्या है भाई, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित हो या जिसमें केंद्रक ना हो उसे हम क्या कहेंगे, असीम केंद्रकी, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें आप लोगों को एग्जांपल के रूप में बताया गया है क्या, ब्लू ग्रीनेल की, बैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा यानी इत्यादि। आते हैं दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को कहा गया है ससीम केंद्र। ससीम केंद्र की यानी कि क्या है भाई, ऐसी कोशिका जिनमें क्या पाई जाए, केंद्रक उपस्थित हो, यानी सत्य प्रकार यानी पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, ससीम केंद्र की। अगर हम इसे इंग्लिश के शब्दों से देखें, तुलना करें तो इंग्लिश में क्या दिया गया भाई, यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है यू मींस होता है ट्रू, जिसे कहते हैं सत्य, कैरियोन मींस होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, इसका भी शाब्दिक अर्थ वही है, यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें सत्य प्रकार का केंद्र उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में सभी पादप कोशिका तथा सभी जंतु कोशिकाएं।